हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रैशनल फंक्शंस के इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है? अगर आप किसी फंक्शन को इस फॉर्म में f(x/g(x) के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ये भी एज्यूम करेंगे कि ये जो f(x) और g(x) है वो पॉलिनोमियल है, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है f(x/g(x) के फॉर्म में, तो उसको कहते हैं कि ये रैशनल फंक्शन है। ध्यान रखिएगा, अगर ये रैशनल फंक्शन है g(x) में या ऊपर f(x) में, वो सब जो रूट वाला टर्म या टू द पावर 1/n वो सब जो टर्म है, वो सब टर्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। आगे हम लोग इर्रेशनल फंक्शन भी स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर ये सब रूट और 1/n टू द पावर p/q ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि रैशनल फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। एक रैशनल फंक्शन जो आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में देखा होगा, वो इस तरह का होता है dx/a² + x²। दूसरा ये एक फंक्शन है 1/x² - a²। इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए? इसको करने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही आसान तरीका होता है कि ये जो मुझे फंक्शन दे रखा है 1/x² - a², थोड़ा सा भारी भरकम सा फंक्शन है, तो इसको क्या हम लोग सिंपल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं? इसके क्या हम लोग छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप x² - a² को अगर आप फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा? 1/x² - a² है, दिस इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं 1/x - a × x + a, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आप कहेंगे कि अब इसको भी कैसे इंटीग्रेट किया जाए? तो आप ये देखिए कि ऊपर में 1 है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि ऊपर में कुछ आ जाए जो नीचे वाले फैक्टर से मिलता जुलता हो। तो वो कैसे लिख सकते हैं? आप देख रहे हैं कि नीचे में फैक्टर है x - a और x + a। इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस क्या होगा? x + a माइनस x - a करिएगा तो 2a आएगा। तो मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर कर दूं 1/2a और ऊपर में लिख देता हूँ 2a। बिल्कुल सही है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और इस 2a को मैं क्या करूँगा? इस 2a को मैं ऐसे लिख दूंगा x + a माइनस x - a। बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं। यही सब चीज़ आप लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में tan इन्वर्स a माइनस tan इन्वर्स b वगैरह जो होता है उसमें भी आपने देखा होगा, या जो मेथड ऑफ डिफरेंस होता है, मेथड ऑफ टेलीस्कोपिक सम होता है, वहाँ भी ये सब चीज़ें चलती हैं। तो मैंने क्या किया, नीचे में मेरे पास क्या था? x - a × x + a। तो न्यूमरेटर में मेरे पास इनिशियली 1 था, उस 1 को मैंने 2a बना दिया। तो ऊपर अगर 2a से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 2a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 2a को हम लोग x + a माइनस x - a लिख सकते हैं। तो ये लिखने से देखिए क्या फ़ायदा हुआ, नीचे में 2a आ गया और ऊपर में हो गया x + a माइनस x - a। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि 1/2a तो बाहर निकल गया, ये x + a और x + a कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x - a, और ये माइनस आ जाएगा x + a। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, यहाँ पर दोनों जगह dx होगा, वो तो आप लोग समझते ही हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल टेबल में होता है। ये क्या होता है? 1/x - a dx क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ln x - a, और ये क्या हो जाएगा? ln x + a, और दोनों ln में माइनस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ln x - a डिवाइडेड बाई ln x + a, और ये 1/2a तो रहेगा ही। यानी कि ये जो इंटीग्रल मुझे फाइंड करना था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2a ln x - a डिवाइडेड बाई x + a। अब कुछ बुक्स में इसी चीज़ को यहाँ पर एक मॉडुलस साइन भी दे देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि ln जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। कुछ बुक्स में इसको ऐसे कर देते हैं कि ये कंडीशन लगा देते हैं कि x हैज़ टू बी ग्रेटर देन a। तो दोनों तरीके से चलता है, और यहाँ तो हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो आप इसको मॉड साइन देकर भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं और साथ में एक कंडीशन लगा दीजिए कि x ग्रेटर देन a। तो हमने dx/x² - a² उसको इंटीग्रेट करके ये निकाल लिया, और ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हर बुक में आपको मिल जाएगा। यहाँ मैंने उसको डिराइव किया। तो इसको मैंने कैसे डिराइव किया? देखिए, इसको डिराइव करने के लिए मैंने डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको फैक्टराइज किया, और न्यूमरेटर में कुछ ऐसा मैनिपुलेशन किया कि मुझे सिंपल इंटीग्रल्स मिल जाएं। अच्छा, सब में +c होगा, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन वो तो अंडरस्टूड है। इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो +c तो सब जगह रहेगा ही।
तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जिसका यूज़ करके आप रैशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे। पहला तो ये हो गया। अब इसी फॉर्मूला का एक वेरिएशन हो सकता है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया जाए तो मैं क्या करूँगा। आसान तरीका ये है कि अगर आप इसी फॉर्मूले में माइनस लगा दें तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इधर आपने माइनस लगाया तो आपको इधर भी माइनस लगाना पड़ेगा। इधर माइनस लगाने का मतलब क्या है कि माइनस जो है वो ln से पहले है, तो लॉग में अगर आपने माइनस लगा दिया है उसका मतलब क्या होता है, ये जो लॉग अंदर में है वो उल्टा हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, वो पलट जाता है। तो इसको हम लोग करें, या तो आप डिटेल उसी मेथड से करिए जिससे मैंने ये वाला सॉल्व किया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप फैक्टराइज करिए, फिर इस पूरे इंटीग्रेंट को ब्रेक करिए, या आप सीधे सीधे ये देखिए ना कि जो चीज़ मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है और इसमें दोनों में क्या अंतर है, बस इन्वर्स है, माइनस है, तो आप इसमें माइनस लगाइएगा तो आप यहाँ पहुँच जाइएगा। तो यहाँ माइनस लगाइए यानी कि ln पलट जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2a ln हो जाएगा। अब इसमें x प्लस ए ऊपर चला जाएगा तो इसको कर दीजिए a प्लस और नीचे कर देते हैं a माइनस एक्स। हमने a माइनस एक्स इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और जनरली जब ये फॉर्मूला दिया रहता है तो किसी किसी बुक में ये भी कंडीशन दे देते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन x, कहीं कहीं नहीं भी देते हैं। आपने यहाँ पर मॉड लगा दिया तो बात वही है, अगर नेगेटिव है तो मॉड लेने पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। इन तीनों फॉर्मूले का यूज़ करके अगर कोई आपको एक आर्बिट्रेरी फंक्शन इस तरह का दे देता है dx डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये एक आर्बिट्रेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से, जो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा होगा, उस मेथड से मैनिपुलेट करके इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन लीजिए, उसको आप कुछ कुछ मैनिपुलेशन करेंगे तो या तो वो इस फॉर्म में हो जाएगा, या इस फॉर्म में हो जाएगा, या इस फॉर्म में हो जाएगा। तो तीनों फॉर्म में जब आपने रिड्यूस कर दिया, यहाँ पर कुछ आ जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कैपिटल एक्स क्या होगा, अंदर में कुछ आएगा ए एक्स प्लस बी बाई 2, अभी मैं करके दिखाऊंगा। यानी कि कोई भी आर्बिट्रेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको आप इन तीनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में रिड्यूस करके फाइंड कर सकते हैं। और वो क्यों कर सकते हैं, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अगर आप मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर जो होता है ना, कि पहले तो आप ए बाहर लीजिएगा, ए आपने बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये बचा। अब इस b बाई ए को हम लोग 2b/2a लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस b/2a होल स्क्वायर, प्लस लिख सकते हैं c बाई ए माइनस b/2a होल स्क्वायर। इस फॉर्म में लिख सकते हैं किस केस में, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 है तब। ये हमने कैसे लिखा, ये स्टैंडर्ड तरीका है। आप लोगों ने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो वहाँ भी देखा होगा, इसको कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर प्लस कब आता है, प्लस तब आता है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर लेस देन 0 है तब यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो इसको आप ऐसे लिखते हैं x प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा b/2a होल स्क्वायर माइनस c/a, ये हो जाता है। ये किस केस में होता है, ये तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो। बहुत आसान है, आप इसको मैनिपुलेशन करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों सेम हैं। यानी कि अगर मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में दे रखा है तो उसको आप दिस स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि इस पूरे x प्लस b/2a को अगर हम लोग कैपिटल X मान लें तो ये x स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, मान लीजिए कि ये समथिंग a स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। यानी कि इंटीग्रल कुछ ऐसा हो जाएगा dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये जो हमने कैपिटल X लिया है ना, उसका डेरिवेटिव और इस x का डेरिवेटिव सेम होगा क्योंकि इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x/a, और इधर भी एक a आ जाएगा। अगर ये माइनस वाला केस है तो 1/2a ln वाले फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसको आप, अभी जो पिछले स्लाइड में मैंने 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रल दिखाया था,
उन तीनों में से किसी एक केस में आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो यानी कि अगर इस तरह का पॉलिनोमियल आपको इंटीग्रेट करना हो तो उसमें दो केस हो सकता है। पहला केस तो है कि अगर d लेस देन 0 है तो इंटीग्रेट करने पे आप वो सब मैनिपुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ये आता है 2/√-d इंटू tan इनवर्स f प्राइम x। इसको हम लोग अगर fx मान लेते हैं तो tan इनवर्स f प्राइम x/√-d। अब इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना है। और दूसरा केस हो सकता है कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो ये हो जाएगा 1/√d ln f प्राइम x यहाँ पर आएगा -√d डिवाइडेड बाई f प्राइम प्लस √d। तो इस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको कुछ टीचर्स सिखाएंगे कि अच्छा दे देंगे कि एक आर्बिट्ररी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि मैंने देख करके बता दिया कि उसका इंटीग्रल क्या होता है। अब इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। यहाँ पर मैंने बस इसलिए दिखा दिया है कि इस तरह के हज़ारों शॉर्टकट ट्रिक्स अगर कोई चाहे तो स्पेशल केसेज में फॉर्मूला बेस्ड निकाल सकता है। लेकिन आप इस तरह के कितने ट्रिक्स याद रखिएगा, और याद रखने की ज़रूरत क्या है। क्वेश्चन में मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा दे दिया है कोई ax² + bx + c, अभी मैं 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके उसको आप मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से देख लीजिए कि वो x² + a² बन रहा है या x² - a² बन रहा है। अगर प्लस बन रहा है तो tan इनवर्स के टर्म्स में इंटीग्रल आ जाएगा, अगर माइनस बन रहा है तो ln के टर्म्स में आ जाएगा। तो इसीलिए इस तरह के शॉर्टकट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसी शॉर्टकट में ये भी हो सकता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके रिपीट रूट्स हैं। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + b/2a होल स्क्वायर हो जाएगा, एक a बाहर निकल आएगा। तो इसका जब इंटीग्रल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका अगर आपने इंटीग्रल लिया है dx/a x + b/2a होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है यानी कि पावर -2 है, तो इसको जब इंटीग्रेट करिएगा तो ये कुछ आ जाएगा -2/2ax + b आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं -2/f प्राइम x। तो ये तीसरा केस हो सकता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो आप ऐसे करिए। लेकिन ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले तो आप एब इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल से उसको रिड्यूस करिए उन 3 स्पेशल केसेज में। अभी मैं 2 क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले क्या करिएगा, इस 2x² + x + 1 है तो 2 बाहर ले जाइए, तो अंदर में क्या बचेगा, x² + x/2 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 × x/2 इंटू एक और 2 करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 1 है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से देखिए एक x तो है, ठीक है वो मिल गया। यहाँ पर मुझे 4 मिल गया है, यानी कि a² + 2ab + b² वाले फॉर्मूले में b जो है वो 1/4 है, यानी कि मैं यहाँ पर 1/16 कर दूँ तो मेरा काम चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर +1/16 कर देता हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पर +1/16 किया तो यहाँ तो ऑलरेडी 1 था और 2 बाहर निकाला है तो यहाँ पर ऑलरेडी एक 1/2 है, उसमें से -1/16 करना पड़ेगा। तो देखिए आप इस इंटीग्रेंड को ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। 2 जो है वो तो सबसे बाहर आ जाएगा, इस इंटीग्रल के साइन के बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, अंदर में ये रहेगा प्लस ये रहेगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x + 1/4 होल स्क्वायर। अब ये देखिए क्या आया, 1/2 - 1/16, ये पॉजिटिव नंबर आया, ये होगा 7/16। इस 7/16 को हम लोग √7/4 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा इंटीग्रेंड है वो मैनिपुलेट होकर के ऐसा हो जाएगा x + 1/4 होल स्क्वायर प्लस √7/4 होल स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स के टर्म्स में इसका आंसर आएगा। ये स्टैंडर्ड हो गया ना, x² + a² वाले फॉर्म में हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक तो 1/a आएगा यानी कि इसका इन्वर्स आएगा, और tan इनवर्स x/a आएगा, और ये 2 पहले से मौजूद है तो वो रहेगा ही। तो ये सब करिएगा तो बहुत सिंपल है, 1/2 आ जाएगा, यहाँ 4/√7 आ जाएगा, फिर आ जाएगा tan इनवर्स x + 1/4 डिवाइडेड बाई √7/4। तो ये इसका इंटीग्रल हो गया। तो देखिए कितना आसान था, आपको कोई वो सब शॉर्ट ट्रिक नहीं याद करना है, क्योंकि अगर उस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में उलझेंगे तो पूरी लाइफ उलझे रह जाएंगे। आप यूट्यूब पे देखिएगा तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएगा कि डू दिस इंटीग्रेशन इन 5 सेकेंड्स, इन 10 सेकेंड्स, और सब में क्या रहता है, स्पेशल केसेज के लिए जो फॉर्मूले होते हैं उनको बस रटवाया जाता है। तो ये तो हुआ एक क्वेश्चन जब हमें dx बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है
रैशनल फंक्शन, तो उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें सब कुछ यही रहेगा, बस सिर्फ +1 की जगह यहाँ पर -1 हो जाएगा। ये कर दिया माइनस, तो अब उससे क्या होगा, ये वाला चीज़ तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमने अभी किया था ना 1/2 - 1/16 किया था, अब यहाँ पर ये हो जाएगा -1/2 - 1/16, तो ये टर्म यहाँ से हट जाएगा और वो हो जाएगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा कि ये डिनोमिनेटर और ये दोनों सेम हैं। अब ये किस फॉर्म में आ गया, x² - a² के फॉर्म में आ गया, यानी कि इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2a ln x - a/x + a। तो x की जगह आप ये x + 1/4 रख दीजिए, और a की जगह ये क्या है, a² मतलब 3/4 होल स्क्वायर है, तो a की जगह 3/4 रख दीजिए, और यहाँ पर भी 1/2a है, तो a की जगह इसको रखना पड़ेगा। तो वो सब करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 × 1/2 × a यहाँ पर होता है, तो a की जगह क्या हो जाएगा 3/4 इंटू हो जाएगा ln, ऊपर में क्या आ जाएगा x + 1/4 - 3/4, और नीचे में हो जाएगा x + 1/4 + 3/4। ये आंसर हो गया, लास्ट में +c तो रहेगा ही। यहाँ पे जो इंटीग्रेंट था उसको आप मैनिपुलेट करिए, और मैनिपुलेट करने के बाद आप यहाँ पहुँच गए। जब यहाँ पहुँच गए तो इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करके आपने आंसर फाइंड कर लिया। तो अभी तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जब इस तरह का कुछ है, हमारे पास dx ऊपर में है, नीचे में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर में यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल हो, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि ऊपर में एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक है इनटू dx है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। अभी तक तो हमने इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व किया कि dx है ऊपर में और नीचे में सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब मेरा टारगेट है कि इस तरह के इंटीग्रल को, ऊपर में lx यानी कि एक लीनियर फंक्शन ऑफ x है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, और नीचे में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, हर जगह लग जाता है कि इस लीनियर पॉलिनोमियल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करिए, कैसे, m टाइम्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ qx। और ये आप कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये qx क्या है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी कि इसमें कुछ ax² + bx + c होगा। इसको जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको डिग्री 1 का पॉलिनोमियल मिलेगा, यानी कि 2ax + b मिलेगा। अब ऊपर में भी डिग्री 1 का ही पॉलिनोमियल है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मैनिपुलेट करके m टाइम्स दिस प्लस, अब यहाँ पे जो बचा खुचा चीज़ है उसको आप लिख दीजिए, जो भी यहाँ पर बच जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसा होगा कि ये जो बचा हुआ चीज़ है ना वो कांस्टेंट होगा, इसमें x का टर्म नहीं होगा। बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें x का डिग्री 1 का टर्म है। qx को डिफरेंशिएट करने से भी आपको x का डिग्री 1 का टर्म मिलेगा। तो आप m ऐसा अपना चूज करिए, सिलेक्ट करिए, ताकि यहाँ जो रिमाइंडर बचे उसमें x ना हो। आप ऐसे कर सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। इसी क्वेश्चन करते हैं, ये डिनोमिनेटर वही है जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में लिया था, बस अब यहाँ पर न्यूमरेटर में एक लीनियर टर्म डाल दिया है 3x + 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस 3x + 1 को ऐसे लिखें, कैसे कि 3x + 1 = सम कांस्टेंट m टाइम्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 2x² + x + 1। तो 2x² + x + 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x + 1 = m टाइम्स 4x + 1 प्लस यहाँ पे जो भी अब रिमाइंडर n बचता है, और ये जो n है वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस = m × 4x + 1 प्लस सम n। अब इस m की क्या वैल्यू होगी, x का कोएफिशिएंट आप दोनों साइड इक्वेट कर दीजिए, तो 4m = 3, यानी कि m = हो गया 3/4। अब m अगर 3/4 है तो ये 1 = क्या हो जाएगा, 3/4 + n, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x + 1 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4, 4x + 1 + 1/4, ऐसे लिख सकते हैं। जो बच्चा बहुत होशियार होगा वो वैसे भी देख करके लिख देगा कि 3x + 1 को हम लोग ये कर दें 3/4 टाइम्स 4x + 1 + 1/4। न्यूमरेटर को हम लोग मैनिपुलेट करके ऐसे लिख सकते हैं ना, न्यूमरेटर को हमें कुछ ऐसे मैनिपुलेट करना है कि इसमें डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसका डेरिवेटिव मिल जाए। तो डेरिवेटिव इसका क्या है, 4x + 1। तो मुझे यहाँ पर 4x + 1 चाहिए, है मेरे पास 3x + 1। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/4 × 4x + 1, और यहाँ पर 1/4 बचेगा। तो ऐसे हम लोग न्यूमरेटर को लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब करने से क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा देखिए ये हुआ
कि जब हम लोग इसको बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो पहला चीज़ है ना, इसको आप बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? इस नीचे वाले 2x² प्लस x प्लस 1 को आप t मान लीजिए, तो ये जो 4x प्लस 1 dx है ये आपको dt दे देगा। 2x² प्लस x प्लस 1 को t माना तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 dx, दिस इज इक्वल टू dt। तो ये जो इंटीग्रल है उसमें पहला टर्म कैसा हो जाएगा 3/4, 4x प्लस 1 इंटू डी है यानी कि dt, और नीचे में आ गया t। dt/t का इंटीग्रल क्या होता है सबको पता है, ln t होता है, यानी कि ये हो जाएगा ln 2x² प्लस x प्लस 1, यानी कि इस पहले टर्म को तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। ये 3/4 का फैक्टर भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब दूसरे टर्म को कैसे इंटीग्रेट करें, इसको करना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए इसमें तो ऊपर में एक कांस्टेंट है ना 1/4 डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको तो हमने पिछले पार्ट में सिखाया ही था। इस 1/4 को तो आप इंटीग्रल से बाहर ले जाइए, ये तो कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीचे में बचा सिर्फ 2x² प्लस x प्लस 1। इसको कैसे करते हैं पिछले पार्ट में सिखाया था, मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से। इसको हम लोग कुछ लिख देंगे x प्लस 1/4 होल स्क्वायर प्लस √7/4 होल स्क्वायर, वो सब कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई √7/4, वो सब आ जाएगा। तो इस पूरे इंटीग्रल को हमने ऐसे सॉल्व किया। कैसे? न्यूमरेटर को आप ऐसे ब्रेक करिए, ऐसे लिखिए। कैसे लिखिए कि जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है ना उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टाइम्स सम कांस्टेंट प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट n आ जाएगा। m और n की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।